रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना ख्यालात का इजहार करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो। बैठो भाई, बाकी सेट हो जितने भी साहब यहाँ मेरे दोस्त बुजुर्ग सबका सलाम अलैकुम। मेरे हिंदू भाई भी ज्यादा बड़ी तादाद में, उन्हें भी नमस्कार। साथियों, आज मेरी मुश्किल एहसान कर दिए लोगों ने, क्योंकि जो मुझे कहना था, मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मेरे दीवाने हैं, उन्होंने अपनी बातें कही और साथ मैं मानता हूं कि तुम्हारी समझ में भी आई हूं। चुनाव तो जल्दी शुरू हो गया, नहीं होना सकती पहले, लेकिन पता नहीं प्रत्याशी को क्यों जल्दी थी, कहाँ कमजोरी थी, 4-5 महीने पहले शुरू कर दिया। अब चूंकि हमें भी चुनाव लड़ना है, लड़ते आ रहे हैं 18 साल से, हमारी भी मजबूरी थी, हमने भी अपने लोगों में जाके, आप लोगों में जाके अपनी बात कही। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मेरा चौथा चुनाव है। 3 चुनाव में किस कंडीशन में लड़ा हूं और किस कंडीशन में चुनाव हारा हूं, ये सब तुम्हारे सामने है। एक चुनाव तो ऐसा था कि बहुत करीब से मैं हारा, हालात तो बेहतर रहे, लेकिन मेरी तकदीर, या फिर मैं ये कहूं कि मेरे गरीब वोटरों की तकदीर शायद साथ नहीं दे पाई और हम चुनाव तीनों लाइन से हारते चले गए। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र रहा, उस अल्लाह का एहसान और तुम लोगों का ये एहसान है कि मैं हारा जरूर, लेकिन लड़के हारा हूं। मैंने चुनाव लड़ा है, लड़के ही हारा हूं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मेरे जो वर्कर, जो वोटर, जो सपोर्टर है, कोई शक नहीं है कि टूटी हुई तलवारों से जंग मेरे साथ आज तक लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। खुदा का शुक्र है, इतनी पैसे की आंधी में, इतने दबाव में भी अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव हारा जाए। इंशाल्लाह ये चुनाव जीता जा सकता है। तुम्हारा जज्बात, हाफिज साहब एक बात कह रहे थे, फूलों के नाम गिनवा रहे थे, इसमें कोई शक भी नहीं है कि यहाँ जात पात का मामला नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। और ये भी अल्लाह के हुक्म की बात है कि मेरे साथ सारी ही बिरादरियों का सहयोग है और अगर ये सहयोग वोट में तब्दील हुआ तो चुनाव जीता जाएगा इंशाल्लाह। अब रहता है प्री प्लानिंग का मामला। मेरा जब जब चुनाव होता है, जब जब मेरी कहीं सभा होती है, जब जब कहीं मेरे लोग मुझे बुलाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ठेकेदार छोड़ दिए जाते हैं, कोई टांडे हलीम खिलाने ले जाता, कोई रामपुर बुला लेता, कोई बासपुर के भीड़ कम हो जा, लेकिन हर जगह हारते हैं। उस दिन भी मुंह पे खाई, आज भी मुंह पे खाई। मैं मानता हूं कि बड़ी सभा है, बड़े नेताओं की सभा है। मैं तो तुम्हारे बीच हूं, बहुत कमजोर हूं, बहुत गरीब हूं। मेरे हाथों में तो तुम्हारी ताकत, मेरी आवाज में तुम्हारी आवाज जब मिलती है तभी मैं ताकतवर बनता हूं। मेरे पास ना तो कोई ठेकेदार है, ना मेरे पास शोहरत है, ना मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास तो मेरी शोहरत, मेरा पैसा, मेरा हौसला, मेरा गुरूर और मेरा घमंड सिर्फ मेरे कस्बे के लोग और आप लोग। तुम्हारा सहयोग ये नहीं है कि आज ही है मेरे साथ। मैंने जब चुनाव की शुरुआत की थी तब से तुम मेरे साथ हो और आज तक तुम साथ हो। तकदीरी बात है कि चुनाव में इतने वोटों की जरूरत जीतने के लिए नहीं होती है जितने वोट तुमने मुझे दे दिए। एक इंसान आता पहली बार 3208 वोट लेके इस स्वार कस्बे का बड़ा चेयरमैन बनता और मैं 5748 वोट लेके चेयरमैन नहीं बनता हूं। ये तो तकदीरी बात है। वोट तुमने बहुत दिए हैं, सपोर्ट भी बहुत करी है,
मैं तो कमजोर था और कमजोर हूं। मेरे अंदर ताकत है तो तुम्हारी है। मेरे अंदर अगर कुछ है तो मेरी रान माँ की दुआओं का असर है। आपने मेरा साथ दिया है। मेरे वालिद की पहचान नहीं, मेरे किसी भाई की पहचान नहीं, बाकी मेरे थ्रू मेरे परिवार का क्या रवैया रहता है ये तुमसे कोई छुपा हुआ नहीं है। मेरा तो परिवार आप हो। आप यहां तक लाते हो, अगर ठेकेदारों का बस चले तो वो या तो मुझे मरवा दें, मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, मेरे गरीब वोटरों को दबाने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे गरीब वोटरों पर लात घुसे भी पड़ते हैं, दबाव भी उन्हें दिया जाता है। और मैं ये भी जानता हूं कि ठेकेदार लोग बैठ के मुझे कोई 300 वोटों पर लेकर आता, कोई 200 पर लेकर आता, लेकिन उसका जवाब अगर मजबूत देते हो तो आप देते हो। उसका जवाब आज भी तुम्हें देना है। जो लोग, जो साजिश, जो तरीका और जो प्लानिंग उनकी है वो मैं नहीं मानता कि आपसे छुपी है। आप जानते हो उनकी प्लानिंग कि एक प्रत्याशी 3-3 प्रत्याशी को 4-4 प्रत्याशी को लाने का काम भी करता इसी सवाल में। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और मैं तुम्हारी दुआ मांगता हूं कि अगर तुम्हारी आवाज मेरी आवाज में मिलती रही, तुम्हारी ताकत अगर मेरी ताकत में मिलती रही, तो बड़ी बड़ी पहाड़ और बड़ी बड़ी पहाड़ें तेरह से तूफान में ढहती हुई देखी। तुम जितने लोग हो मेरे साथ, तुम्हारी वो ताकत है कि तुम्हें अपनी ताकत की पहचान, मैं नहीं मानता कि ना हो, अगर नहीं है तो इस ताकत को पहचान लो। तुम्हारी वो ताकत है कि तुम किसी भी सन का नोट हो, कितना ही पैसा हो, अगर तुम्हारा जो जुनून है, मैं ये मानता हूं कि ये जुनून बरकरार रह गया तो इंशाल्लाह इस बार तुम जीत सकते हो। मैंने 18 साल में अभी तक कहीं भी अगर किसी पे रिकॉर्डिंग हो तो मैंने कहीं ये बात नहीं करी है कि मैं ये चुनाव जीतूंगा। मैंने सिर्फ यही बात करी है कि जीत सकता हूं और तुम चाहोगे, ये अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं बड़ी बात ना करता हूं, ना करूंगा। लेकिन मैंने यही तुमसे वादा करा है कि अगर मैं जीता तो इंशाल्लाह तुम्हें कुछ मिले ना मिले, लेकिन तुम्हें अफसोस नहीं होगा मेरे जीतने पे। तुम कभी ये महसूस नहीं करोगे कि हमने गलत जगह वोट करा और किसी गलत आदमी को जिता। इतना यकीन जरूर दिलाता हूं तुम्हें। मैं भी 3 चुनाव हार चुका हूं, चौथे चुनाव में तुम्हारे सामने हूं। ये भी तय कर लेना कि अगर मैं कहीं बिका हूं, अगर कहीं डगमगाया हूं, बड़ा चुनाव हो या छोटा हो, अगर एक ही जगह रहा हूं तो मेरा हक है तुम पे कि तुम्हें मुझ जैसे आदमी को वोट देना चाहिए। तो लगता है कहीं कि मैंने बहुत सारी पार्टी बदली है, मुझे तो ताज्जुब होता हद हो गई इस कस्बे की कि लोग कुत्ता पार्टी, बिल्ली पार्टी, हर पार्टी बदलने के तैयार है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोग जब इस तरीके से पार्टी बदल सकते हैं तो वो लोग भी बदलते हैं, लेकिन मैं लोग नहीं बदल सकता। मेरे तो कल थे, आज भी हो तुम मेरे साथ, और मेरी उम्मीद यह है कि अगर मेरा दिल साफ है तो कल को भी तुम मेरे साथ रहो। चुनाव 3 महीने में हो या 4 महीने में हो या 5 महीने में हो या साल भर में हो, मैं जब तक तुम मेरे साथ हो थकने वाला नहीं हूं। मैं थकने वाला नहीं हूं। मैं तो ये भी दावा करता हूं कि मैंने तो अभी अपने किसी सपोर्टर या वोटर से, मेरे लिए तुम सब नेता हो, मेरे लिए वोटर नहीं हुए। एक आदमी साबित कर दे इस जलसे में जुट के कि मैंने ये कहा हो कि फला की भीड़ रोक लेना, फला का प्रोग्राम है और फला जगह मत जाना। लेकिन जब जब मेरी बात होती है, जब जब पता लगता है कि किसी मोहल्ले के लोग चाहते हैं हम इसको बुलाना, तो वो लोग क्यों बंदी से लगाते हैं, उससे मुझे कभी कभी एहसास होता है कि इस बार मैं जीत सकता हूं। मैं सोचता हूं कि इसका मतलब मैं मजबूत हूं। इन्हें घबराहट है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि आज की तारीख में जितने तुम हो इतने लोग किसी प्रत्याशी के साथ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं। तुम्हें क्या मिलता है मेरे साथ ये सब जानते हैं। ये गली, ये गर्मी और तुम्हारा बैठना, तुम्हारा एक जगह नारा मारना कि हमें गोल्डन जिंदाबाद, मेरे लिए यही काफी है। मैं सोचता हूं कि मैं आज जीत गया। तुम अगर ये चाहो कि तुम चुनाव हारे हो तो चुनाव तुम कोई नहीं हारो। हर चुनाव में तुमने डबल वोट करे, लेकिन एक तकदीरी मामला कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कमी है? कुछ कमियां भी पकड़ी है और वो कमी इस बार तुम दूर देख रहे हो। जिस वजह से तुम पीछे रहे हो वो कमी खत्म है, वो कमी दूर है। इंशाल्लाह वो कमी नहीं है। और ये भी तय है कि इस बार चुनाव मेरा ये दिल कहता है कि जीता जा सकता है। अकलियत के लोगों को कई बार मेरे लोग नहीं बोलते हैं। मैंने कहा भी है कि ये बात मेरे वोटरों के सामने जब कहते हो, भले ही मेरे वोटरों के दिमाग में आती हो, लेकिन मुझे तकलीफ होती है। बिकने की बात
मत क्या करो खाने की बात। अगर बिकने वाले होते तो ये क्यों बैठे होते 1000-1500 आदमी यहाँ। मेरा वोटर 18 साल से ना बिका ना बिकेगा और इंशाल्लाह ये बिकेगा नहीं, ना किसी को खरीदा भी नहीं जाएगा अगर हम बनेंगे तो। इंशाल्लाह काम की है, काम की धुन है। मैंने तो कई बार ये कहा कि अगर मेरे दिमाग में जरा सा भी शक है कि मैं चुनाव जीत के ये करूंगा, अपने घर में माल भिजवाऊंगा, या मैं बहुत बड़ी प्लॉटिंग करूंगा, या बहुत गाड़ी लूंगा, या मैं 2 या 4 नहीं बल्कि 8-8, 10-10 गार्ड रखूंगा, तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला मुझे वो खुशी मत दिखाना। तो मेरे दिल में ये कुछ नहीं। हाँ, मेरे दिल में ये है कि अगर मैं चुनाव जीता तो इंशाल्लाह तुम्हारी आंखों में जो आंसू आते हैं, तुम जो मायूस रहते हो उस काम से, जो काम तुम्हारा हक है नगर पालिका में, उस हक के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तुम्हें। अभी एक प्रत्याशी वो कह रहे थे कि हामिद गोल्डन से तो चेयरमैन ही नहीं होगी, तो मैंने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, इसका मतलब मैं चेयरमैन बनूंगा इस बार। अरे भाई, मेरा तुम्हें क्या मैं चेयरमैन ही नहीं होगी तो तुम कर लियो मुझसे छीन के, मैं तो कमजोर आदमी हूँ, मुझे पहुंचने तो दो। जगह तो किराए की लानी पड़ेगी, तुम्हें रुकोगे कभी। हामिद गोल्डन को और हामिद गोल्डन के वोटरों को और मेरे सपोर्टर को इतना कमजोर और बेवकूफ क्यों समझ रहा हूँ। ये काम तो मैं खादर में भैंसों पे छोड़ आया जिससे तुम शराब करते हो। मेरी तकदीर या मेरी कमजोरी है कि मैं इकला हूँ, इकले के साथ हूँ। मेरा तो कोई भाई भी ऐसा नहीं है जो किसकी पहचान हो। मैं खुद लड़ता हूँ तुम लोगों से, सब्जी बेच के। मैं वहां तक अगर आ गया हूँ तो ये बड़ी बात है ठेकेदारों। अल्लाह का अगर हुक्म हो गया और मैं जीत गया तो तुम्हें बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत हिसाब देना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। आप इतना नादान मत समझो, हमारी खामोशी कुछ ये मत समझो बेवकूफ। हंसते हैं कि भाई उसके साथ क्या है, वो है जो खेतों में रहते हैं, उसके साथ वो है जो ठेली चलाते हैं, उसके साथ वो है मजदूर। तो भाई आप करोड़पति हो तो आप करोड़पति रहो, लेकिन मेरे गरीब वोटरों की क्यों मजाक बनाते हो? मेरी क्यों मजाक? अगर मैं गरीब हूँ, मेरे वोटर गरीब है या कस्बे के लोग गरीब हैं, तो भाई आपसे मांगने तो नहीं जा रहे, और मांगने भी जा रहे हैं तो आप देते कब हो हमें? आपने तो हमेशा ठेकेदारों को दिया, मेरे वाले को दिया। अगर मेरे वाले को देते तो हो सकता है कि साथ ये ले लेते, और हो सकता है कि आज ये यहाँ ना होते। अपनी ताकत पहचानना पड़ेगी इस बार। तुम्हारे बगैर इस स्वार में चाहे हामिद गोल्डन हो या कोई और साहब हो, तुम्हें नाराज करके ये मैं दावे से कहता हूँ कि यहाँ चेयरमैन तो दूर है, मेंबर नहीं बन सकता कोई। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हें भी एक ही बैलेट पेपर मिलेगा और उन्हें भी एक ही बैलेट पेपर मिलेगा जिनके हैं ऐसे लगी हुई है। अपनी ताकत को पहचानो और उस प्रत्याशी को पहचानो। एक इमाम साहब बोले, हालांकि मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्हें जिस जज्बा से उन्होंने तकरीर की, मस्जिद के इमाम नहीं करना चाहिए थी, लेकिन क्यों उन्होंने कर दी तकरीर, और क्यों वो सच्चाई बयान कर दी जो नहीं करना चाहिए थी। उनका भी एहसान है और मेरे उन लोगों का भी एहसान है जो लोग बहुत मायूस हो गए, मेरे साथ हार के आते हैं और उसके बाद भी वो कहते हैं कि हामिद गोल्डन हम तेरे साथ हैं। मैं जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, एक एक आदमी मेरे नजर में उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं इस औकात में उसमें ही नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने अगर मुझे यहाँ बुलाया है, एक एक आदमी मेरी नजर में है। हालांकि ये ना मोहल्ला मेरे लिए नया है, ना यहाँ के लोग मेरे लिए नए हैं, ना ये वार्ड मेरे लिए नया है। जब पहला मैं चुनाव लड़ा था तो सबसे अधिक वोट मुझे इसी वार्ड से मिले थे, सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों ने मुझे नवाजा था। हालांकि जो भीड़ तुम्हारी है, इस भीड़ को तुमसे हट के कोई दूसरा प्रत्याशी होता तो एक बड़ी जगह में रखता और मोबाइल चला के कम से कम 8,000 लिखता, उसमें क्या 8,000 लिख को छूट तो अल्लाह ताला ने दे दिया 8 टका, ये बोले जाओ। लेकिन इस तंग गली में जितनी तादाद में तुम हो, तुम इतने वोटे का आदमी हो कि तुम चेयरमैनी जिताने के बाद भी तुम्हारे वोट बच सकते हैं। अब रहता दाव का तो कहते हैं कि मीनू था, जो उनके लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी